अमूमन लोगों का यही सवाल मुझसे रहा है कि सर अंग्रेजी को कॉन्फिडेंस से मुझे बोलना है और एक्सप्रेस करना है। इवन मैं अपनी कंपनी में प्रेजेंटेशन देना चाहता हूं, तो मैं काफी दिनों से इस पे गौर कर रहा था कि एक्चुअल कोर मिस्टेक कहां पे हम कर रहे हैं, हम गलती क्या कर रहे हैं। खैर, हमने अंग्रेजी को लेकर स्कूल या कॉलेजेस में काफी साल तक एज अ सब्जेक्ट काफी मेहनत किया है और कुछ सालों तक पढ़ाई करने के बाद हमने एग्जाम में एक मार्क्स भी लाए हैं। बट जब रियल लाइफ की दुनिया में जाते हैं, हम बिजनेस के लिए जाते हैं, इंटरव्यूज के लिए जाते हैं, तो वहां पे वो सब्जेक्ट वाली बातें नहीं होती है। वहां पे आपको रियल लाइफ कंटेंट, रियल लाइफ थिंग्स और रियल लाइफ मसलों पे आपका व्यू रखना होता है। तो हम समझ तो पाते हैं, ज्यादातर लोग अंग्रेजी लिख पाते हैं और बेहतर से समझ पाते हैं। इवन अगर कोई अंग्रेजी में स्पीक कर रहा है, कोई बोल रहा है, तो लोग समझ भी पाते हैं। मसला यहां पे बोलने के लिए आ रहा है कि अंग्रेजी हम क्यों नहीं बोल पाते। इस वजह से नहीं बोल पाते कि हमने स्कूल या कॉलेजेस में जो मेनली फोकस किया था या हमें करवाया गया था, वो ग्रामर को लेकर करवाया गया था। आपको फोकस करवाया गया था वर्ड को लेकर, अलग अलग टेंसेस को लेकर, नाउन, प्रोनाउन और ये सारी चीजें। और इसको लेकर करने के बावजूद भी प्रॉब्लम तो वहीं के वहीं बनी हुई है। एक ग्रेजुएट बंदा अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। इवन हम लोग इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे, हम लोग कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे। तो यहां ये समझेंगे कि खैर छोड़िए अंग्रेजी की बातें, हमने अपना हिंदी या गुजराती जो भी मातृभाषा से हम बिलोंग करते हैं उसको कैसे सिखाना। हम जब बच्चे थे तो एक बच्चा कैसे अपनी लैंग्वेज को सीखता है, तो अगर ध्यान से आप देखोगे तो बच्चा बचपन में सबसे पहले डीपली अलग अलग घटनाओं को, सिचुएशंस को, अगर मम्मी पापा कुछ बेडरूम में बात कर रहे हैं, एक जॉइंट परिवार है और घर के सदस्य बात कर रहे हैं, उसको बहुत बारीकाई से वो ऑब्जर्व करता है। ना केवल वो ऑब्जर्व करता है बल्कि उसको सुनने का ट्राई करता है बहुत ही डीपली। वैसे बच्चों के पास और कुछ काम नहीं होता है तो वो लोग डीपली ऑब्जर्व करते हैं सिचुएशंस को, और उस सिचुएशन में एग्जैक्ट क्या वर्ड यूज हो रहा है उसको भी सुनते हैं। और ये दो प्रोसेस करने के बाद उसको बोलने का हम ट्राई करते हैं। एक बच्चा उसको जब ट्राई करता है तो उसका लैंग्वेज टूटा फूटा हो, वियर्ड हो, काफी कबार वो अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पाता है, गलत बोल पाता है, उसके पीछे भी उसका बच्चा होना बहुत बड़ी भूमिका रखता है। क्योंकि ना बच्चों में ईगो होता है कि मैं गलत बोल रहा हूं या मुझसे गलत बोल रही है, या मेरा ऐसा कोई मजाक उड़ने वाला है, या लोग मेरे बारे में क्या अभिप्राय रखेंगे। ये सारी झंझट से वो बाहर आ जाता है और अपने आप को सिर्फ वो एक्सप्रेस करता है। और शुरू दौर में, इनिशियल स्टेज के अंदर, वो अपनी जरूरत पे बात करता है, अपनी चॉइसेस पे बात करता है। और वो कैसे बात करता है, वो मम्मी और पापा को डीपली लिसनिंग करता है और ऑब्जर्व करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट एक तीसरा स्टेप जो मैं यहां पे समझ पा रहा हूं वो ये है कि वो चला के उसको रिपीट करता है और रिपीट करता ही जाता है। टूटा फूटा हो, ब्रोकन हो, हकला के बोलता है, गलत बोलता है, बट कतई तौर पर वो ग्रामर पे, वर्ड पे, नाउन प्रोनाउन पे कभी भी ध्यान नहीं देता है। और हम जब अंग्रेजी को लेकर इतना ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं क्योंकि हमारा पूरा का पूरा फोकस एक मटेरियल पे लग रहा है, इंग्रेडिएंट्स पे लग रहा है। बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस करने पे ध्यान लगा रहा है और हम लोग अंग्रेजी को बनाने पे ध्यान लगा रहे हैं। इस वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत होता है, कॉन्फिडेंस नहीं आता है और एक डर हमारे मन में बना रहता है। और वैसे मैं कहूं, गुजराती हो, हिंदी हो, बंगाली हो या मराठी हो या इंग्लिश हो, ये सारी की सारी एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज मीन्स आप जो फील करते हो, आप जो थॉट्स लगाते हो, जो आपको विचार आते हैं, उसको एक्सप्रेस करना है। धीरे धीरे अगर आप उसको एक्सप्रेस करते हो, यानी सबसे पहले आपको अपनी सोच में,
अपने न्यूरॉन में अंग्रेजी को लाना पड़ेगा, क्योंकि जो सोच में नहीं है वो बोल में नहीं है। आप अपना ध्यान, अपना तवज्जो बनाने से हटाकर सुनाने पे लगाइए। आप शुरू में बात करिए, और शुरू में वो क्या हो सकता है, वो डेली लाइफ के छोटे छोटे आसान वर्ड्स हो सकते हैं, वो आप करंट परिस्थिति में गौर फिक्र करके वहां पे बोल सकते हो। जैसे मैं एक मिसाल के तौर पे आपको कहूं कि इस क्लास में अगर मैं बैठा हूं तो मैं बोल सकता हूं, पहले तो अंग्रेजी में मैं सोचने का एक्चुअली इंटेंशनली प्रयास करूंगा, दैट राइट नाउ आई एम सिटिंग ऑन द सोफा, एंड देन यू कैन थिंक इन इंग्लिश दैट there are so many books in front of me, and this is my mobile. Right now I am unlocking my mobile and I am using social media. ऐसे कर करके छोटे छोटे वाक्यों से आप अंग्रेजी की शुरुआत भी कर सकते हो।